मर्दों वाली एंजाइटी सुनने में अजीब लग रहा है ना। क्योंकि हमेशा हमें यह सिखाया गया है कि एंजाइटी तो एंजाइटी होती है। अब इसमें जेंडर कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन रिसर्च यही कहती है कि एंजाइटी भी जेंडर्ड होती है। क्योंकि मर्द और औरत दोनों एंजाइटी को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। हर कोई एंजाइटी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा है कि मर्दों को एंजाइटी कैसी होती है। क्योंकि मर्द जब डरता है तो चुप हो जाता है, जब वो टूटता है तो हंसने लगता है, और जब उसे मदद चाहिए होती है तो वो कहता है कि मैं ठीक हूं। मर्दों की एंजाइटी दिखती नहीं है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है छुपाना। उनकी धड़कनें बड़ी होती हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। उनके अंदर तूफान चल रहा होता है लेकिन बाहर से स्ट्रांग बने रहने की एक्टिंग चल रही होती है। किसी औरत की एंजाइटी दिख जाती है उसके रिश्तों में, उसकी बातों में, उसके आंसुओं में। पर मर्द की एंजाइटी खामोशी में सड़ती है, अकेलेपन में जलती है। आज हम डिटेल में बात करेंगे उसी एंजाइटी के बारे में जो मर्द के दिल में होती है लेकिन उसके जुबान तक कभी नहीं पहुंचती। अक्सर मर्द कहते हैं कि भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ये लक्षण है मर्दों वाली एंजाइटी का। जब किसी को लगता है कि जिंदगी उसके हाथ से निकल गई है, नौकरी में ठहराव आ गया है, घर में कलेश हो रहा है, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, तो वो बाहर से तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे घुलने लगता है। और यही एंजाइटी है जो चुपचाप इंसान के दिमाग और शरीर पर कब्जा कर लेती है। कई लोग कहते हैं कि औरतों में ज्यादा एंजाइटी पाई जाती है। डेटा भी यही कहता है कि 2/3 एंजाइटी डिसऑर्डर औरतों में पाए जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि एंजाइटी को देखने का पूरा सिस्टम औरतों के अनुभव पर बना है। मर्दों वाली एंजाइटी अलग होती है, वो बातों में नहीं बल्कि शरीर में उतरती है। आदमी डॉक्टर के पास सिर दर्द, नींद की कमी, भूख न लगना, ये सारी शिकायतें लेकर जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। इसलिए मर्दों वाली एंजाइटी आंकड़ों में गुम रह जाती है। मर्दों वाली एंजाइटी दो चीजों में दिखती है: लो परसीव्ड कंट्रोल और बॉडी सिम्टम्स। लो परसीव्ड कंट्रोल का मतलब यह है कि इंसान को ऐसी फीलिंग आने लगती है कि चीजें उसके बस से बाहर हो रही हैं, उसके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है। और बॉडी सिम्टम्स का मतलब यह है कि मर्द एंजाइटी को फीलिंग्स के बजाय शरीर के जरिए महसूस करते हैं। सिर भारी होना, नींद गायब होना, भूख न लगना, धड़कनें तेज होना। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एंजाइटी हो रही है, वो ये कहेगा कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। असल बात यह है कि मर्दों को महसूस करना कभी सिखाया ही नहीं गया है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मर्द बनो। मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो जब डर या बेचैनी आती है तो वो उसे समझते नहीं बल्कि उसे फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी चीज को महसूस किया तो वो कमजोरी है। लेकिन सच यह है कि वही महसूस करने की क्षमता उन्हें इंसान बनाए रखती है। और जब वो अपने अंदर की लड़ाई को समझ नहीं पाते तो बाहर लड़ने लगते हैं। घर में गुस्सा, ऑफिस में चिल्लाना, बाहर सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना। असल में वो दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। और यही सोच उन्हें और गहरे गड्ढे में ढकेल देती है। एंजाइटी चुपचाप आदमी को खुद के खिलाफ कर देती है। और जब मर्द अपनी भावनाओं को दबाता है तो वो शरीर में उतर जाती हैं। फिर एंजाइटी बातों में नहीं दिखती, बल्कि वो सिर दर्द, नींद की कमी, सीने में भारीपन बन जाती है। वो सोचता है कि शायद शरीर थक गया है, पर असल में थकावट दिमाग की है। ये वो बोझ है जो इंसान उठाता है लेकिन कभी समझ नहीं पाता। मर्दों की एंजाइटी दिखती नहीं, बस महसूस होती है। और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। औरत अगर परेशान होती है तो वो बोल देती है। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। लेकिन आदमी, वो बोलेगा कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि उसे ये सिखाया गया है कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है। और एंजाइटी अंदर ही रह जाती है और धीरे धीरे वो जहर बन जाती है। अब सोचो कि तुम एक नाव चला रहे हो और अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है। अब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यही फीलिंग लो परसीव्ड कंट्रोल की होती है। मर्दों के केस में ये वाली फीलिंग हर छोटी चीज पे आ जाती है। बीवी का मूड खराब है, बॉस ने डांट दिया, ईएमआई बढ़ गई, और अब दिमाग कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। और यही बेबसी एंजाइटी को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। मैं मानता हूं कि हालात वाकई बुरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है यह ख्याल कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि तुम जब ऐसा सोचते हो तो कोशिश करना छोड़ देते हो, और धीरे धीरे यही सोच सच बन जाती है। पहले चिंता आई, फिर कोशिशें रुकी, और फिर जिंदगी सच में बिगड़ गई। यही है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमारे दिमाग के अंदर एमिगडाला नाम का एक सेंसर होता है जो डर और खतरे को पहचानता है। जब मर्द अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं तो एमिगडाला हर छोटी चीज को बड़ा खतरा समझ लेता है। यानी असल प्रॉब्लम अगर 5 की है तो वो उसे 10 बना देता है, और जिंदगी हार्ड लगने लगती है। मर्द सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन असल में उसका दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। एंजाइटी उसके हाथ से कंट्रोल छीन लेती है। आदमी को लगता है कि वो डूब रहा है, जबकि वो बस अपने डर की लहरों में फंसा हुआ होता है। पर मजेदार बात यह है कि हर चीज को ठीक करने की कोशिश ही उसे और ज्यादा एंग्शियस बना रही है।
क्योंकि आदमियों को यह सिखाया गया है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती। कभी कभी चीजों को महसूस भी करना पड़ता है। जब आदमी हर चीज को फिक्स करने की जिद कर लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें फिक्स नहीं कर पाता, और जब वो नहीं कर पाता तो वो खुद को असफल मान लेता है। समाज ने मर्दों के लिए 3 ताले लगा दिए हैं। पहला, अपनी भावनाओं को दबाओ। दूसरा, अपनापन मत दिखाओ। और तीसरा, हमेशा माचो बने रहो। अब सोचो, जब आदमी हर वक्त नाटक करता है तो उसके अंदर की असली फीलिंग्स कहाँ जाएंगी? वो शरीर में उतर जाएंगी, और वहीं से एंजाइटी की असली जड़ शुरू होती है। डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना वो दिखता है, लेकिन जब आप उसे अनदेखा करते हो तो वो बढ़ता जाता है। जैसे अंधेरे में कपड़ा भूत लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलाओ तो पता चलता है कि वो कपड़ा ही था। एंजाइटी भी ऐसी ही है। जब तक उसे पहचानो नहीं तब तक वो राक्षस लगती है, पर उसे जब पहचान लो तो बस एक छाया की। अब बात करते हैं इसके इलाज की। सबसे पहले किसी प्रोफेशनल से बात करो। थेरेपिस्ट के पास जाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा पहला कदम है अपना कंट्रोल वापस पाने का। अगर तुम्हारे पैर में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो दिमाग में तकलीफ है तो क्यों नहीं? और अगर किसी वजह से थेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहा है तो शुरुआत खुद से करो। शरीर को हिलाओ, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, पसीना बहाओ, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस अपनाओ, योगा, मेडिटेशन, गहरी सांसें। और सबसे जरूरी, अपने उस डर को पहचानो, उसे आइडेंटिफाई करो, उसे एक नाम दो और बोलो कि हाँ, ये एंजाइटी है। जब तक तुम उसे नाम नहीं देते, आइडेंटिफाई नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर राज करती रहेगी। ऐसे बहुत सारे मर्दों को देखा गया है जो ये मान चुके थे कि उनकी जिंदगी खत्म है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन जब उन्होंने अपनी एंजाइटी को समझना शुरू किया तो क्लैरिटी आई। जो एनर्जी पहले डर में थी अब वो समझ में बदल गई है। अब दुनिया उन्हें राक्षस नहीं लगती, बल्कि सब कुछ मैनेजेबल लगता है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। असल में जब तुम अपनी एंजाइटी को समझ लेते हो तो गेम इजी मोड में आ जाता है। जो प्रॉब्लम पहले 10 लग रही थी अब वो 5 लगने लगती है। और जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि अब आपकी जिंदगी इजी मोड पे आ गई है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो ये छोटी सी फीलिंग कि मैं कर सकता हूं, आपकी जिंदगी बदल देता है। मर्दों वाली एंजाइटी एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि ये एक अनकही कहानी है जो उनके अंदर हर दिन दोहराई जाती है। जब समाज आपको ये कहता है कि रो मत, मर्द बन, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि महसूस मत कर। और यहीं से एंजाइटी जन्म लेती है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई डर होता है, हर मजबूत आवाज के पीछे कोई खामोश सिसकी। लेकिन असली ताकत छिपाने में नहीं, बल्कि ये मानने में है कि हाँ, मैं भी थकता हूं, मैं भी डरता हूं। और अगर हम ये समझ जाएं तो शायद कोई मर्द अकेलेपन से न टूटे। तो अगली बार जब कोई चुपचाप दिखे तो उसे कमजोर मत समझना, उसे सुनना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सुने जाना ही सबसे बड़ी दवा होती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें किसी के लिए मददगार हो सकती हैं तो उसके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।